हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम अभी तक पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़े, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़े। अब हमारा अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह एडजेक्टिव है, वह एडजेक्टिव है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, कि संख्या का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। शी हैज 4 हाउसेस, उसके पास 4 घर हैं, उसके पास 4 घर हैं। हमने देखा यहाँ 4 शब्द जो है नंबर का बोध करा रहा है। हाउस के पहले प्रयोग होकर के ये संख्या जो है किसी मकान के नंबर की संख्या का बोध करा रहा है। अगला, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस संख्या में 30 शब्द जो है वो किसी संख्या का बोध करा रहा है। 30 संख्या का बोध करा है विद्यार्थियों के, 4 जो है मकान की संख्या का बोध करा रहा है, 4। अगला देखते हैं उदाहरण, राजू इज द सेकंड सन ऑफ रोहित फैमिली। राजीव जो है रोहित की फैमिली का दूसरा पुत्र है। ये सेकंड शब्द सन का बोध करा रहा है, सन की संख्या का बोध करा रहा है। 30 स्टूडेंट्स सेकंड सन। ये जो शब्द हैं 4 घर, 30 विद्यार्थी, दूसरा पुत्र, ये जो शब्द हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का बोध करा रहे हैं। किसी नाउन के पहले आकर ये किसी संख्या का बोध कराते हैं, इसलिए हमको एडजेक्टिव ऑफ से नंबर कहते हैं। जैसे ये घर के पहले आकर, ये विद्यार्थी के पहले आकर, ये पुत्र के पहले आकर ये शब्द जो हैं किसी संख्या का बोध करा रहे हैं, तो इन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में 4 30 सेकंड, इन वाक्यों में 4 30 सेकंड ये शब्द हाउसेस, स्टूडेंट्स तथा सन के पहले आकर ये नाउन की संख्या का बोध करा रहे हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराता है,
का बोध कराता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह एडजेक्टिव है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पहले आकर उसकी संख्या का बोध कराता है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया, दो भाग। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा है इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखें भी हम कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले आकर उसकी संख्या का बोध कराता है, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो भागों में बटे होते हैं, एक डिफिनिट एडजेक्टिव, दूसरा इनडिफिनिट एडजेक्टिव। डिफिनिट एडजेक्टिव वह है जिससे जो है किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या। इनडिफिनिट वह है जिसे अनिश्चित संख्या। मतलब हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया। दो भाग हमारे हैं, डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है कि निश्चित संख्या, और इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। किसी निश्चित संख्या या निश्चित क्रम का बोध होता है। डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। ये वे विशेषण हैं, ये वे विशेषण हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के निश्चित संख्या, वस्तु की निश्चित संख्या तथा निश्चित क्रम, निश्चित क्रम की अभिव्यक्त होती है। देखते हैं इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी अनिश्चित संख्या तथा अनिश्चित क्रम का बोध होता है। यानी कि हम देखें भी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया, डिफिनिट एडजेक्टिव और इनडिफिनिट एडजेक्टिव। डिफिनिट एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जिसमें किसी निश्चित संख्या निश्चित क्रम का बोध होता है, उसे हम डिफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। और इनडिफिनिट एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जिसमें किसी अनिश्चित संख्या, अनिश्चित क्रम आदि का बोध हो, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले
आकर वो किसी अनिश्चित संख्या तथा अनिश्चित क्रम को का बोध कराते हैं, उसे हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे आई हैव 3 brothers, मेरे 3 भाई हैं। यहां पे क्रम का पता चल रहा है कि मेरे 3 भाई हैं, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। या देखिए कि जैसे क्रम चला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए, तीसरे राष्ट्रपति कौन हुए, चौथे राष्ट्रपति कौन हुए, वहां पे क्रम संख्या निश्चित क्रम का एक बोध हो रहा है। इसलिए हम इसमें देखते हैं कि डेफिनेट एडजेक्टिव में किसी निश्चित क्रम का बोध हो रहा है। जैसे मेरे 3 भाई हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे ये भी क्रम का बोध करा रहा है, जिससे पहले क्रम का बोध हो रहा है। इंडेफिनिट में देखते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स आर जेंटिल। यहाँ पे ये शब्द जो है एक निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, इसलिए मोस्ट अधिक से अधिक छात्र जो है सज्जन है। यहाँ पे अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। इसको देख रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थी परिश्रमी हैं, तो बहुत से विद्यार्थियों में किसी क्रम का बोध नहीं हो रहा है। बहुत से विद्यार्थी, अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है परिश्रमी हैं, जिसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं अगला, some books are new। कुछ पुस्तकें नई हैं, तो इसमें एक निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित पुस्तक का बोध हो रहा है कि कुछ पुस्तकें नई हैं। तो कुछ पुस्तकें नई हैं, तो कुछ शब्द जो है वो अनिश्चितता का बोध करा रहा है, किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा है, न निश्चित क्रम का बोध करा रहा है। इसमें मेनी स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स आर जेंटिल। इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 भागों में बांटा गया है, डिफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इस तरह से डिफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग इसमें किया गया है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव में अनिश्चितता तथा अनिश्चित क्रम का बोध होता है, और डिफिनिट एडजेक्टिव में किसी निश्चित क्रम तथा निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं।